Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET 2024 कैप राउंड प्रोसेस है स्टार्टेड. कैप राउंड इज कॉमन एडमिशन प्रोसेस. उसका कंप्लीट प्रोसेस आज ही स्टार्ट हुआ है 12th of July. In this video, we are going to cover the complete in-depth process of कैप राउंड फॉर्म फिलिंग. ठीक है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखो. इसमें हमने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है एकदम डिटेल में. वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो. ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो. वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. देन इट इज नेसेसरी दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अभी कैप राउंड से रिलेटेड हम मल्टीपल वीडियोस हर स्टेप के वक्त डालते जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ चेकलिस्ट. ये चेकलिस्ट आपको रिक्वायर्ड है बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. तो ये जो चेकलिस्ट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये चेकलिस्ट आपके पास, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रेडी है, उसके बाद ही फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करो. ठीक है, जब पहले तो सारी चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, ये चेक करो. ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू गिव separate inputs for all the category of students, and then we are also going to discuss about the candidature type. सबसे पहले हम देखते हैं चेकलिस्ट. सबसे पहले आपको लगेगा वैलिड फोन नंबर एंड ईमेल आईडी. वो तो मोस्टली होगा ही. देन यू विल नीड योर सीईटी स्कोर कार्ड. उसके आपको डिटेल्स भरने होंगे. और अगर आप अदर देन सीईटी कोई एग्जाम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, सो दीज एग्जाम्स विल बी एक्सेप्टेड. सीमेट, मैट, एटमा, कैट, जैट, जीमेट. इनमें से कोई एक एग्जाम से ही आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने सीमेट, मैट और कैट तीनों एग्जाम दिए हैं, तो उसमें जो आपका बेस्ट स्कोर है वो ही लेके आपको अप्लाई करना है. ठीक है, आप सीईटी प्लस सीमेट अप्लाई कर सकते हो, या फिर ओनली सीईटी भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ओनली सीमेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, देन आपको आपका कैंडिडेचर टाइप प्रूव करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा. कैंडिडेचर टाइप मतलब आप टाइप ए कैंडिडेट हो या टाइप बी कैंडिडेट हो, ये आप ये तीन सर्टिफिकेट से प्रूव कर सकते हो. अगर आप कोई कैटेगरी स्टूडेंट हो, सो यू विल नीड योर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट. नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ओबीसी, एसबीसी एंड एनटी कैंडिडेट्स. एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए नॉन क्रीमिलियर नहीं लगेगा. देन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो विथ इनकम लेस देन 6 लाख रुपीज, तो आपको उसके लिए प्रोफोर्मा वी और प्रोफोर्मा 5 लगेगा. वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा. देन आपको आपकी नेशनलिटी प्रूव करने के लिए, वेदर यू आर इंडियन नेशनल और नॉट, आपको अगेन ये तीन में से नेशनलिटी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये बर्थ सर्टिफिकेट गलती से आ गया है, और लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स लगेगी. ठीक है, अगर आपने 12th नहीं किया तो डिप्लोमा का, ऑब्वियसली. माइनॉरिटी, अगर आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो उसके सर्टिफिकेट्स. अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तमिल माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी, उसके सर्टिफिकेट्स. एंड ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए प्रोफोर्मा यू लगता है, वो आपके पास रहना चाहिए. ठीक है, ये चेकलिस्ट आपके पास रेडी रहेगी. जो जो आपको एप्लीकेबल है वो चेकलिस्ट आप फिर आपके पास अवेलेबल रहेगा. उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग में आना है. सबसे पहले आपको ये लिंक पे जाना है, MBACET 2024 MahaCET.org.in. ठीक है, टेंशन मत लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा. वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक, यू विल हैव टू गो एंड क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. अभी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर आप आओगे, यहाँ पे दो टाइप के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. आर यू अप्लाइंग एज अ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, आप एक तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे. नो बोलोगे तो आपको फुल नेम, आपका कंट्री कौन सा है वो, योर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड. पासवर्ड भी सिंपल, जहाँ पे आपको नॉर्मल पासवर्ड रहता है. 7 to 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाना है.
Your password must have one numeric value, one small case letter, one uppercase letter, and one special character. It is so easy to fill this form. सारे instructions यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है. Other cases, you can be a foreign national who is trying to apply. तो आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे. फिर आपका रजिस्टर्ड फॉरेन नेशनल एप्लीकेशन आईडी जो आपका रहेगा, वो आपको यहाँ पे उसका नंबर डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है. ठीक है. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. योर नेम, योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. ठीक है. यू अगेन सिलेक्ट योर पासवर्ड एंड देन कंफर्म द पासवर्ड. यू क्लिक ऑन रजिस्टर. वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, आपको ओटीपी आएगा आपके नंबर के ऊपर. वो ओटीपी आप सबमिट करोगे एंड सबमिट हो जाएगा. ये फिर आपका ओटीपी सबमिट करने के बाद ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया. यहाँ पे आपका नाम रहेगा डियर समथिंग समथिंग. ये आपका नंबर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, एप्लीकेशन आईडी. आपका एप्लीकेशन आईडी एंड आपका पासवर्ड आपको सेव करके रखना है. पूरा कैप राउंड प्रोसेस आपको इन्हीं दो आईडी पासवर्ड से लॉग इन करना है इन दिस ऑन दिस पोर्टल. तो मेक श्योर कि आप ये पासवर्ड एंड आईडी संभाल के कहीं पे लिख के रखो. देन यू क्लिक ऑन दिस, क्लिक हियर टू लॉग इन. यू क्लिक ऑन दिस और यू कैन क्लिक ऑन रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन. वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, आपको आपका एप्लीकेशन आईडी लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और फिर ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन सॉल्व करके लॉग इन पे ऊपर क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन लॉगिन, ऐसा कुछ तो पेज दिखेगा. ये पेज के ऊपर यू विल क्लिक हियर प्रोसीड फर्दर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है. ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है. दिस इज द लाइव प्रेजेंटेशन. ये हमने हमारे एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया है. तो ये एक्चुअल में ऐसा ही प्रोसेस होगा. ठीक है. तो प्रोसीड फर्दर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे. एक बार आपने क्लिक किया, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ते चलो, है ना. काम के इंस्ट्रक्शन से कुछ ना कुछ काम पे आते जाएंगे. वंस यू क्लिक ऑन दैट, अभी आपके सामने आएंगे स्क्रूटिनी मोड. दो टाइप के स्क्रूटिनी मोड्स है. एक है ई स्क्रूटिनी मोड और एक है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड. ई स्क्रूटिनी मोड में आपको क्या करना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे. एंड आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है. आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एआरसी सेंटर और स्क्रूटिनी सेंटर से बैक एंड से वेरीफाई हो जाएंगे. इसके लिए लगेगा आपको 2-3 दिन का टाइम. अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी में जाते हो तो आपको अभी भी सारे डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करने हैं. बट आपको फिजिकल सेंटर में जाके फिजिकल सेंटर में जाके आपका स्लॉट बुक करके वहां पे पहुंच के लाइन में लग के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वहां पे जो भी ऑफिसर रहेगा, ऑफिशियल रहेगा, वो आपके चेक करेगा एंड आपका फिजिकल स्क्रूटिनी हो जाएगा. फिजिकल स्क्रूटिनी आपको 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद इमीडिएटली हो जाएगा. ई स्क्रूटिनी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद 2-3 दिन बाद मिलेगा. मतलब 2-3 दिन लग जाएगा ई स्क्रूटिनी के लिए. अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो ई स्क्रूटिनी किन लोगों ने करना चाहिए, जिनको गारंटी है कि उनके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही सलामत है, सारे सही डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई करना चाहिए. ठीक है. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ है कि यार ये बर्थ सर्टिफिकेट सही नहीं लग रहा है, या लिविंग सर्टिफिकेट सही नहीं लग रहा है, या कास्ट सर्टिफिकेट का रिसीट है मेरे पास, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इन सच सिनेरियोज आप फिजिकल स्क्रूटिनी में गए तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है. अभी फिर से हम चेकलिस्ट के ऊपर जाते हैं. ये जो हमने चेकलिस्ट देखी, इनमें से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं है, तो आप अप्लाई करके जो उसकी रिसीट आएगी वो रिसीट भी अपलोड कर सकते हो एंड वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा. मैं आगे जाके तुमको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा. ठीक है. एंड ये जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको तीनों में से कोई तो भी एक तो लगेगा ही लगेगा. इवन फॉर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, टू प्रूव योर नेशनैलिटी, आपको नेशनैलिटी और बर्थ और लिविंग सर्टिफिकेट तीनों में से एक ना एक लगेगा ही लगेगा.
रीजन बीइंग इसके लिए ऑप्शन नहीं है। बट ये जो मैंने बॉक्स किया है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, इवन फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फटाफट जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी जो रिसीट मिलेगी वो रिसीट भी आप अपलोड कर सकते हो। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब तो देख लिया हमने। वंस यू डू दैट, है ना, ई स्क्रूटिनी, फिजिकल स्क्रूटिनी मैंने तुमको बता दिया है। ई स्क्रूटिनी तुम वही लोग करें जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि सब सही है। फिजिकल स्क्रूटिनी वो लोग करें जिनको थोड़ा बहुत डर है कि भाई ये सही है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये चूज करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि क्या क्या इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आएगा आपका, हैव यू अपियर्ड फॉर एमबीए सीईटी एग्जाम, और हैव यू appeared for कैट, सीमेट, जेड, एटमा, मैट एंड जीमेट, है ना। तो ये कैट, सीमेट, जेड, एटमा, मैट एंड जीमेट, ठीक है, ये एग्जाम्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमबीए सीईटी के लिए अपियर किए हो तो ऑब्वियसली यस क्लिक करोगे। आप अपना रोल नंबर डालोगे एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? सीईटी के जो आपका स्कोर कार्ड आया है उसके ऊपर मिल जाएगा। अभी अगर आप अदर देन सीईटी कोई एग्जाम के थ्रू अप्लाई करने चाहते हो, जैसे कैट, सीमेट, मैट, एटमा, ये सब, देन यू विल क्लिक हियर यस। एंड आप लेट अस से सीमेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, फिर आप अपने डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। फिर आप अपने डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। ठीक है, वंस यू पुट इन योर डिटेल्स, यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपने सीमेट और मैट, सीमेट और एटमा एग्जाम दिया है, देन दे नीड टू एंटर देयर रोल नंबर एज पर द स्कोर कार्ड एंड सिस्टम विल फेच द सीमेट एटमा डिटेल्स ऑटोमेटिकली। ये है सीमेट और एटमा के लिए। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ कैट, जैट, मैट, एटमा नीड्स टू एंटर देयर डिटेल्स एग्जैक्टली एज पर देयर स्कोर कार्ड। ठीक है, दो कंडीशन है। सीमेट या एटमा अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करने वाले हो, देन आपको रोल नंबर सही से डालना है, अपना आप ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। बट अगर आप कैट, जैट, मैट, जीमैट के थ्रू डालते हो तो आपको अपने डिटेल्स प्रॉपरली डालने हैं। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम्स के थ्रू अपियर मतलब अप्लाई करना चाहते हो तो एंड में आपको कैट, जैट, सीमेट, एक्मा, ये कोई भी एग्जाम का, जो जिस एग्जाम से आप अप्लाई करने वाले हो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसका स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो कोई भी एग्जाम के थ्रू अप्लाई करने वाले हो उसका स्कोर कार्ड आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर, क्या बोला है, इफ एनी कैंडिडेट हैव अपियर्ड फॉर मोर देन वन एग्जामिनेशन सिलेक्ट वन, एनी वन बेस्ट ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर। अगर आपने किसी भी इसके लिए मतलब कैट भी दिया है, सीमैट भी दिया है, एक्मा भी दिया है, मैट भी दिया है, सब कुछ देख के रखा है। ठीक है, तो जो आपका बेस्ट स्कोर है उसके थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कि कैंडिडेट नेम मैच कर रहा है भाई सीईटी के साथ, ठीक है, कैंडिडेट नेम मैच कर रहा है, पूरा परसेंटाइल स्कोर वगैरह सब मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सिलेक्ट करना है आपका कैंडिडेचर टाइप। ये कैंडिडेचर टाइप के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। वेट फॉर दैट वीडियो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। बट अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट हो कि टाइप बी कैंडिडेट हो, टाइप सी कैंडिडेट हो, उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको इधर ही मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो वेट फॉर अवर वीडियो। ठीक है, ये कैंडिडेचर टाइप, फिर आप सेव एंड प्रोसीड कर जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट्स पासिंग, मतलब आपने ट्वेल्थ कहाँ से पास किया है वो लिखो। फिर आपका ग्रेजुएशन कहाँ से पास किया है या फिर कहाँ से अपियर कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट लिखो। ठीक है, अभी जिस कैंडिडेट का मैं लिख रहा हूँ दैट शी इज अ टाइप ए कैंडिडेट, सो
वो टाइप ए कैंडिडेट है तो उसको महाराष्ट्र का डोमिसाइल प्रूव करना होगा। अभी वो प्रूव कैसे कर सकती है? इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकती है, या बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। ये होने के बाद, इसके बाद आप आओगे, डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, है ना? तो अभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो आप, तो आप रिजर्व पे सिलेक्ट करोगे। आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, ओबीसी, एससी, एन टी, एस टी, पीडब्ल्यूडी, मतलब पीडब्ल्यूडी नहीं, एसबीसी, जो जितने भी कैटेगरीज होती है, एनटीए, एनटीबी, ये सारे कैटेगरीज आप सिलेक्ट करोगे। एंड उसके बाद आप अपनी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आप अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। ठीक है। सो नाउ यू हैव टू सिलेक्ट स्टेटस ऑफ योर कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी यहाँ पे तीन स्टेटसेस है। अगर आपके पास अवेलेबल है, यू हैव टू सबमिट इट। कैसे आप अपना अपलोड कर सकते हो, है ना? आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, तो आपको सी, और अब वो आपके पास अवेलेबल है, तो बहुत बढ़िया, आप अभी अप्लाई कर सकते हो। एंड में आपको अपलोड करना पड़ेगा, एंड वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना? दूसरा केस क्या हो सकता है? आपने अप्लाई किया है कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपने अगर अप्लाई किया है तो उसका आपको रिसीट मिला होगा। वो रिसीट आप अप्लाई कर सकते हो, है ना? सबमिट टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू कैप राउंड 3, है ना? कैप राउंड 3 तक का आपको टाइम मिलेगा टू प्रोवाइड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बट तब तक आप अपना रिसीट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखोगे, then you will not get the benefits of the category that you have applied through. Simple as that. ठीक है। नेक्स्ट है नॉन क्रीमिलियर, जो ओबीसी, एसबीसी एंड एनटी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए रहता है। वहां पे भी सेम, अवेलेबल है तो अपलोड करो, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है, आप अप्लाई करके रिसीट अपलोड कर सकते हो। अगर आप नॉट अवेलेबल लिखोगे तो आपको आपके कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको जनरल सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको लगता है प्रोफोर्मा वी या प्रोफोर्मा 5, जो कुछ भी बोलते होगे। ये जो प्रोफोर्मा 5 है, अगर ये अवेलेबल है आपके पास तो बहुत बढ़िया। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको उसकी रिसीट अपलोड करनी पड़ेगी, है ना? अप्लाइड बट नॉट येट रिसीट, तो आपको उसकी रिसीट अपलोड करनी पड़ेगी। एंड अगर आप नॉट अवेलेबल हो, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये नहीं है, या फिर प्रोफोर्मा 5 नहीं है, तो आप नॉट अवेलेबल लिखोगे, आपको अब उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, अगर आपने बोला कि भाई आपके पास अवेलेबल है ना, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है। इफ यू बिलोंग टू अ पर्सन, टू अ कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे आपके डिटेल्स लिखने पड़ेगी। यू नीड टू हैव द सर्टिफिकेट विच प्रूव्स दैट यू हैव मिनिमम 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसके आगे जाते हैं। नेक्स्ट है, आपको अपनी नेशनैलिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, कि तुम एक इंडियन सिटीजन हो। तो ये, अगर तुम एक इंडियन सिटीजन हो, ये प्रूव करने के लिए आपके पास फिर से तीन ऑप्शंस है। कौन से? नेशनैलिटी सर्टिफिकेट दो, या लिविंग सर्टिफिकेट दो, या बर्थ सर्टिफिकेट दो। तीनों में से कोई तो भी एक आपको देना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है। फिर आपको अपने 10th 12th के मार्क्स डालने हैं। आपको आपका 10th 12th का मार्कशीट लेके आना है, एंड आपके 10th 12th के मार्क्स डालने हैं। एज सिंपल एज दैट। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अपने ग्रेजुएशन के डिटेल्स डालने हैं, कि आपकी ग्रेजुएशन की फील्ड क्या है। इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, बीबीए है, बीकॉम है, बीएससी है, सारी फैकल्टीज। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो डालोगे। आपकी प्लेस ऑफ पासिंग और अपियरिंग ऑफ ग्रेजुएशन इंडिया में है कि अब्रॉड है वो डालोगे।
ग्रेजुएशन टाइप आपका क्या है, फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है, ये डालोगे। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर डालोगे, एंड ग्रेजुएशन स्टेटस डालोगे। अगर आप अपियरिंग डालोगे तो आपको परसेंटेज या सीजीपीए लिखने की जरूरत नहीं। बट अगर आप अपियर्ड या पास्ट डालोगे तो आपको आपका परसेंटेज या फिर सीजीपीए उसमें से कुछ एक लिखना होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट अभी आने का है, तो वो क्या लिखेंगे, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर 2024, एंड यहाँ पे अपियरिंग, क्योंकि रिजल्ट आने का है। फिर आपको वो परसेंटेज या सीजीपीए नहीं पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है आपका, फिर यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नाम आपको एज पर द एचएससी सर्टिफिकेट डालना है, वो इसके साथ मैच होना चाहिए। मदर्स नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना जेंडर डालोगे, आप अगर ऑर्फन हो तो वैसा डालोगे। ये सारी चीजें आप लिखोगे। इसके आगे आप ये हम डिटेल में देखते हैं। सो इफ यू आर अ ऑर्फन, तो यू कैन सिलेक्ट यस। एंड अगर आपका फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज है, नहीं अच्छा, इफ यू आर अ ऑर्फन यू कैन सिलेक्ट एस। एंड ऑर्फन स्टूडेंट्स हैव टू प्रोवाइड प्रोफोर्मा यू, है ना, प्रोफोर्मा यू आपके पास रहना चाहिए। ठीक है। तो आपको वो जो ऑर्फन कैटेगरी के बेनिफिट्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका एनुअल इनकम। एनुअल इनकम के वक्त, है ना, यहाँ से ही बात कर रहे हैं हम, एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं। एनुअल इनकम डालोगे, आपका रिलीजन डालोगे, आपका मदर टंग डालोगे, ये सब, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यस और नो, वो सब डालोगे। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस सीट्स, आप यस डालोगे। टीएफडब्ल्यूएस सीट्स के लिए यू नीड टू हैव एन इनकम प्रूफ, जहाँ पे आप बता सकते हो कि आपकी इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज। ठीक है। तो वो यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ठीक है, एंड इट शुड बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। तो आप टीएफडब्ल्यूएस सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। टीएफडब्ल्यूएस मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम, इन लोगों की ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है। ठीक है। फिर आगे आते हैं। अगर आप अगर आप माइनॉरिटी के लिए सिलेक्ट करते हो, तो आपकी कौन सी टाइप की माइनॉरिटी है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। फिर आपकी हिंदी माइनॉरिटी है कि नहीं है, वो सब आप चेक करोगे। यहाँ पे तमिल माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है। फिर आपको आपकी माइनॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो वो माइनॉरिटी कैसे प्रूव कर सकते हो, आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर प्रोफोर्मा और होना चाहिए। इससे आप अपनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी प्रूव कर सकते हो। अगेन प्रोफोर्मा ओ विल बी प्रोवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अभी तुम पूछोगे कि हु इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो आपके जान पहचान में कोई भी लॉयर होगा, वो आपको बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे बनता है। ठीक है। लॉयर लोगों को इन चीजों का नॉलेज होता है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अपना एड्रेस डालोगे, अपने एड्रेस के बारे में क्या ही बताओ, सब पूरा डिटेल में एड्रेस डालोगे, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालोगे, ऑल्टरनेट नंबर वगैरह, सेव एंड प्रोसीड करोगे। फिर अपना फोटो अपलोड करोगे विथ सिग्नेचर। तो कैसा रहेगा, आपका एक फोटो रहेगा, फोटो के नीचे आप एक अपना सिग्नेचर करोगे। फिर ये दोनों एक साथ स्कैन करके, ये दोनों एक साथ स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड करोगे। फोटो की जो ये रहेगी साइज रहेगी, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 KB। तो पेंट में जाके या फिर ऑनलाइन आप अपना फोटो का साइज रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। आपकी फोटो जो है वो जेपीजी, जीआईएफ या पीएनजी फाइल रहनी चाहिए। जिफ फाइल तो नहीं डालोगे मोस्टली, जेपीजी या पीएनजी फाइल रहनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आप आती है बारी आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड की। मैं तुमको जो बता रहा था, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ये 1 MB के नीचे रहने चाहिए। ठीक है, 1 MB के नीचे। तो आप अभी आपका 10th का मार्कशीट डालोगे, फिर 12th की मार्कशीट डालोगे। अभी मैंने बोला है कि मेरे पास लिविंग सर्टिफिकेट है, तो मेरे को लिविंग सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा।
अगर आपने बोला कि तो आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है तो आप नेशनैलिटी सर्टिफिकेट डालोगे। अगर आपने बोला है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप डोमिसाइल डालोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। वो जो जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे बोले हैं वो आपको डालने पड़ेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला है तो डोमिसाइल। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने अवेलेबल लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट, इसलिए मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा। फिर मैंने क्या किया था, वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई करने के लिए डाला है ऐसा बोला है, तो उसकी रिसीट भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई नॉन क्रिमिनल नहीं है तो उसका रिसीट तो भी एटलीस्ट अपलोड करो। ठीक है। फिर आते हैं ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स। ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स आपको एक ही पीडीएफ में या फिर एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में सारे मार्कशीट्स डालने हैं। उसके बाद वो वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। वो पीडीएफ 1 MB के नीचे रहना चाहिए एंड उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर रहेगा आपका एमबीए सीईटी का मार्कशीट। वो एमबीए सीईटी का मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने सीमेट के एग्जाम के थ्रू भी अप्लाई किया रहता तो सीमेट का भी मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ता था। फिर करोगे सबमिट। सबमिट होने के बाद एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते जाएंगे, है ना। एक एक करके आपके मतलब एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप फाइल डालोगे, फिर आप ये अपलोड के ऊपर सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, उसके बाद उसका स्टेटस दिखेगा। ठीक है, तो एक एक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए कि भाई ये हो गया आपका फॉर्म रेडी, जो कि है आपको प्रिंट करने के लिए रेडी। अभी सब कुछ आपका मैच होना चाहिए, सारे डिटेल्स आप एकदम अच्छे से ये फॉर्म में चेक कर सकते हो। एक और एक चीज अच्छे से रेडी रहनी चाहिए। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स हैं एट द टाइम ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर एज पर मेंशन्ड इन इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ई स्क्रूटिनी के वक्त आपने अपलोड कर दिए हैं, फिजिकल स्क्रूटिनी के वक्त आप ये कर सकते हो, आप डायरेक्टली जाके ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। फिर एंड में आप सब कुछ रहेगा, एंड में आप प्रिंट कर दोगे। सही है। उसके बाद जब आप होम स्क्रीन पे जाओगे तो होम स्क्रीन पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सीईटी डिटेल्स हो गया है, कैंडिडेचर डिटेल्स, होम यूनिवर्सिटी, कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, आपका फोटो विद एप्लीकेशन भी हो गया है, पे एप्लीकेशन फी भी हो गया है। पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं। ये जो एप्लीकेशन फी की है, अगर आपने एमबीए सीईटी एग्जाम दिया है तो आपको एप्लीकेशन फी भरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने एमबीए सीईटी एग्जाम नहीं दिया है देन यू विल हैव टू पे द एप्लीकेशन फी, जो की रहेगी 1000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद अभी आपके स्क्रूटिनी सेंटर में जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। और फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।